This is Jessicate, and today we are learning a very new subject, which is education and development. So, the very first unit of this subject is Introduction Defining the Educational Problem. Okay, so this is the name of the unit number one. So let us begin with unit number one, that is what is education and why it matters. सबसे पहले ये समझते हैं सबसे बेसिक से कि आखिर एजुकेशन क्या है, ये इतनी मैटर क्यों करती है. Education is not just about going to school. It's about learning skills, gaining knowledge, and developing the ability to think, decide, and contribute to society. इन सिंपल इन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो. इसका मतलब ये भी होता है कि आप वहाँ जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्किल्स लर्न करते हो, नॉलेज लेते हो, है ना. कुछ नॉलेज आपके अंदर आती है, कुछ ज्ञान आपके अंदर आता है. आपके अंदर किसकी एबिलिटी आती है, आपके अंदर एक आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है. एक ऐसी एबिलिटी बनती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी सोचने की क्षमता आती है आपके अंदर. आप चीज़ों के लिए लेकर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए. आपकी अपनी एक विलनेस आती है, डिसाइड कर पाते हो. और आप सोसाइटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हो, कुछ अपना भी सहयोग दे पाते हो. तो ये हुआ कि हमने बोला कि इस एजुकेशन जो है, इसका मतलब यही नहीं होता कि हम सिर्फ स्कूल जा रहे हैं. इसका मतलब ये होता है कि हम लर्न कर रहे हैं, स्किल गेन कर रहे हैं, नॉलेज, एबिलिटी, मतलब अलग अलग टाइप की एबिलिटी हम में आती है, हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट है ना, कि बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है. ठीक है. जो डेवलपमेंट का की रोल है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन प्ले करती है. क्या बोलते हैं, एजुकेशन, दैट इज पढ़ाई, शिक्षित होना. ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स अर्न बेटर इनकम, कि हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं वो अच्छी इनकम, आमदनी कमा कर पाए, अपनी मतलब पैसे कमा पाए. ठीक है. सोसाइटीज़ ग्रो इकोनॉमिकली. सोसाइटीज़ जो है इकोनॉमिकली की बात जब आती है तो मतलब वो फाइनेंशियली पैसों से रिलेटेड, तो सोसाइटीज़ ग्रो कर पाएँ अच्छे से इकोनॉमिकली. एंड कंट्रीज रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. और जो भी कंट्री है वो उसमें जो उनकी गरीबी है, पॉवर्टी है, वो कम हो, और इनइक्वालिटी जो कहीं ना कहीं भेदभाव है वो भी कम हो जाए. ठीक है. तो एजुकेशन एक की रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में. और कैसे हेल्प करनी है, ऐसे ऐसे. बट इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, डेवलपिंग जो भी डेवलप हो रही है, बहुत सी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, एजुकेशन इज स्टिल अ प्रॉब्लम एरिया. पढ़ाई अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम एरिया. पढ़ाई अभी भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत आ रही. नॉट एवरी वन गेट्स इक्वल एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन. हर किसी को एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, और हर किसी को मतलब वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती, वो उनको मिल ही नहीं रही होती पढ़ाई, उनको ऐसा कोई चांस ही नहीं मिल रहा होता. दैट्स वॉट वी कॉल द एजुकेशनल प्रॉब्लम. और इसी को हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम, कि एजुकेशन की दिक्कत कह लो, हिंदी में एजुकेशनल प्रॉब्लम है. ठीक है. तो ये तो हमने समझ लिया एजुकेशनल प्रॉब्लम. एजुकेशन क्या है, क्यों मैटर करती है, बहुत से रीजंस हमने पढ़े. सेकंड है डिफाइनिंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम. क्या है ये एजुकेशनल प्रॉब्लम. द एजुकेशनल प्रॉब्लम रेफर्स टू ऑल द इश्यूज, challenges and inequalities that stop education from helping development efficiently. एजुकेशनल प्रॉब्लम किस किस चीज़ को रेफ़र करती है, कि वो सारे इश्यूज, वो सारे चैलेंजेस जो भी आपको आ रहे हैं, वो सारी इनइक्वालिटीज़, भेदभाव जो स्टॉप करती है, जो आपको रोकती है, जो एजुकेशन को रोकती है, पढ़ाई को रोकती है डेवलपमेंट को होने में. मतलब पढ़ाई होगी, पढ़ोगे तभी तो डेवलपमेंट होगी. अब पढ़ाई को रोकोगे तो वो डेवलपमेंट की मदद होने में तो रुक जाएगी. डेवलपमेंट इफेक्टिवली, अच्छे से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, बिकॉज पढ़ाई पूरी नहीं हो रही, और उसकी कुछ रीजंस जैसे कि इनइक्वालिटीज, चैलेंजेस आ रहे हैं. तो ये सब क्या है, एजुकेशनल प्रॉब्लम. हियर आर द मेन वंस. नीचे मेन है. सबसे पहला एक्सेस प्रॉब्लम. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस प्रॉब्लम की. नॉट एवरी वन गेट्स अ चांस टू गो टू स्कूल. देखो मैंने बताया कि हर किसी को चांस नहीं मिलता स्कूल जाने का. ठीक है. क्या क्या रीजंस हैं जो इसमें आते हैं. सबसे पहला आता है गरीबी. ठीक है. अगर आप गरीब हो, ऑब्वियसली आप इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे कि आप स्कूल जा पाओ. फैमिलीज कांट अफोर्ड फीस और बुक्स. फीस के लिए भी, क्योंकि स्कूल जाने के लिए फ़ीस चाहिए, फीस नहीं तो बुक्स चाहिए, बुक्स तो चाहिए. अब कुछ कुछ फैमिलीज कह लो जो पॉवर्टी, जहाँ पे गरीबी है,
वो फैमिलीज नहीं कर पाएंगी। डिस्टेंस, स्कूल्स आर फार अवे, क्या पता आप कर लो पर स्कूल्स है ही इतने दूर, आप नहीं इतने सिक्योर हो, नहीं आपको लग रहा है आप नहीं डिस्टेंस इतना दूर भी ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं दूर है। जेंडर बायस, गर्ल्स ऑफन डिस्करेज्ड फ्रॉम स्टडिंग, जेंडर बायस, लड़कियों को नहीं देना, पढ़ाना नहीं है, लड़कियां नहीं। सोशल बैरियर्स लाइक कास्ट, रिलीजन और माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने इनइक्वालिटी का पढ़ लिया सेक्शन की, कास्ट की वजह से या किसी धर्म की कह लो, या कोई माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, माइनॉरिटी सेक्शन से है, इन चीज़ों की वजह से भी नहीं। तो एक्सेस प्रॉब्लम में ही हम इसके नाम में ही पता चल रहा है कि एक्सेस मतलब उतना आपको उसका अथॉरिटी नहीं मिल पा रही, यहाँ पे एक्सेस की प्रॉब्लम है, आपको एक्सेस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ एक्सेस की बात हो रही है कि आपको चांस मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो वो चांस की। तो फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सेस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, इन सम रूरल एरियाज गर्ल्स ड्रॉप आउट आफ्टर प्राइमरी स्कूल because there are no separate toilets or because of safety concerns। बहुत से कुछ ऐसे जो रूरल एरियाज हैं, जैसे जो गांव के, अर्बन नहीं हैं, ठीक है, गर्ल्स जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के बाद कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देती है, फिर स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं बना उनके लिए सेपरेट। स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंट टॉयलेट होते हैं, वहाँ टॉयलेट नहीं बना, ठीक है। और सेफ्टी कंसर्न्स भी कहीं कुछ हैं, सेफ्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उनको प्राइमरी स्कूल के बाद हटा देते हैं, एक्सेस नहीं मिला। सेकेंड प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वालिटी प्रॉब्लम। इवन व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल दे मे नॉट लर्न प्रॉपरली। चाहे पहले में क्या था कि जा नहीं पा रहे, पर अगर जा भी रहे हैं, दूसरे में क्या, अगर जाते भी हैं तो उनको शायद उतनी अच्छी पढ़ाई ना मिले, ठीक है, उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। वाई, क्यों नहीं? बिकॉज टीचर्स में बी अनट्रेन्ड और एब्सेंट। जो टीचर्स, जो आपको टीचर्स, आपकी टीचर मैम सर जो भी हैं, टीचर्स जो हैं, अगर वो पढ़ा रहे, क्या पता वो अनट्रेन्ड हो, मतलब वो इतने ट्रेंड ना हो, मतलब अच्छे से उन्हें ना आ रहा हो, ठीक है, या फिर वो एब्सेंट रहते हो, छुट्टी पे हैं। दूसरा, टीचिंग मेथड्स आर आउटडेटेड, रोट लर्निंग। टीचिंग मेथड्स जो पुराने कहीं ना कहीं आउटडेटेड पहले से चलते आ रहे हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, उतने में उतना नहीं, अब अपडेट हो गए तभी बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। क्लासेस आर ओवर क्राउडेड, क्लासेस तो हैं बट इतनी ज़्यादा बच्चे हैं, एक लिमिट तक बच्चों को भी समझ आएगा कि क्लास में स्ट्रेंथ 30 की है और 50 बैठे हैं, ना वो कंफर्टेबल हो पाएंगे, ना टीचर सही से समझा पाएगी, टीचर भी सब पे नहीं ध्यान दे पाएगी, मे बी बच्चों को वो फैसिलिटी ना मिले, मे बी बच्चों को समझ ढंग से ना आ पाए उस क्राउड में। स्कूल्स लैक फैसिलिटीज, स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में सिर्फ ये तो होता नहीं कि आपको बेंचेस चाहिए, क्लास चाहिए और मैडम चाहिए, बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर पंखा नहीं चल रहा होगा कितनी देर गर्मी में बैठ जाओगे, लाइब्रेरीज चाहिए, बुक्स भी चाहिए, लैब्स चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम हर टाइम ABCD नहीं, हम एक लेवल पर बढ़ते हैं, वी नीड लाइब्रेरीज, हमें फिजिकली भी देखना होता कुछ चीज़ों को ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ ढंग से आए। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स इन ग्रेड 5 कैन नॉट रीड ग्रेड 2 लेवल टेक्स्ट। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 5th ग्रेड के हैं वो ग्रेड 2 लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते, एज फाउंड इन एसर रिपोर्ट्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है इनकी। थर्ड रीज़न क्या है, रेलेवेंस प्रॉब्लम। रेलेवेंस प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ स्किल्स एंड जॉब्स। अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वही वाली बात कि हम कभी कभी होता है ना कि हम ये पढ़ते हैं बचपन में, इसका तो कभी मैंने रोल देखा नहीं, तो एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ स्किल्स एंड जॉब्स। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करानी चाहिए ना पढ़ाई से, ताकि वो जो उनकी असली की लाइफ में उसके एजुकेशन का काम आ सके, जॉब्स जो कर रहे हैं उसमें उसका यूज़ आ सके। बट समटाइम्स द करिकुलम डजंट मैच। पर कभी कभी क्या होता है, जो करिकुलम हमें प्रोवाइड करा गया वो मैच ही नहीं करता व्हाट सोसाइटी और द इकोनॉमी नीड्स। मतलब जो सोसाइटी को एक्चुअली में चाहिए, जो इकोनॉमी को सच में चाहिए, वो करिकुलम से मैच ही नहीं कर रहा। अब जो तुमने पढ़ा, जो रियल लाइफ में चाहिए, ना मैच करे, क्या फ़ायदा? पढ़ तो लिया बट अब उसका कोई यूज़ नहीं आ पा रहा। क्या क्या रीजन है, स्टूडेंट्स में स्टडी थ्योरी बट नॉट प्रैक्टिकल और जॉब रिलेटेड स्किल्स। थ्योरी तो पढ़ ली स्टूडेंट्स ने, पर उन्होंने मे बी प्रैक्टिकली उसको नहीं पढ़ा, जॉब रिलेटेड स्किल्स को नहीं उसको एनरोल करा, नहीं पढ़ा। एम्प्लॉयर्स से ग्रेजुएट्स आर
not employable because they lack communication, technical और problem solving skills. Employers जो job दे रहे हैं वो कहते हैं ग्रेजुएट हो गए हो भाई आप, कर ली, बट वो कह रहे हैं वो नॉट एम्प्लॉयबल है, उनको जॉब नहीं दी जा सकती. क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत, टेक्निकल में दिक्कत और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में दिक्कत. Example, a commerce graduate who has never learned digital accounting software might struggle to find work. एक कॉमर्स से स्ट्रीम से बच्चा रिलेटेड ग्रेजुएट जो है उसने कभी भी डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं काम ढूंढने में दिक्कत होगी. नेक्स्ट रीजन क्या है? इनइक्वालिटी इन एजुकेशन. एजुकेशन इज अनइक्वल. एजुकेशन जो है ना सबके लिए इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. रिच पीपल गेट बेटर स्कूल्स एंड कोचिंग. जो अमीर लोग हैं उन्हें अच्छे स्कूल्स भी मिलते हैं, अच्छी कोचिंग भी मिलती है, वाइल पुअर चिल्ड्रन स्ट्रगल इन गवर्नमेंट स्कूल पर. और उसी के अपोजिट में आप देखो जो गरीब बच्चे हैं वो जो सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं. अर्बन वर्सेस रूरल गैप. क्या क्या रीज़न की? अर्बन आपको पता है थोड़ा सिटी वाइज, रूरल गाँव वाइज इसका एक गैप हो गया. प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स गैप, जेंडर गैप, caste or social class gap. Example, private school students get English medium education and computers. Rural children often don't. Private schools जो हैं जहाँ फीस दे रहे हैं properly parents and you are getting study. You are getting to study there. अब क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन मिलती है, टीचर्स इंग्लिश में बोल रहे हैं, बुक्स एंड एनवायरनमेंट, देयर आर बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है. और कंप्यूटर्स, और रूरल चिल्ड्रंस को ज़्यादातर ये नहीं मिलता, तो गैप तो आएगा ऑब्वियसली. नेक्स्ट रीज़न क्या है? ड्रॉप आउट्स एंड वेस्टेज. मेनी स्टूडेंट्स लीव स्कूल अर्ली बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन. बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल पहले ही छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई पूरी होने से. क्या क्या कॉजेज है? फाइनेंशियल प्रेशर. उनका फाइनेंशियल क्या, पैसों से रिलेटेड, तो उनका कहीं ना कहीं वो पैसों से रिलेटेड प्रेशर आ जाता है. नीड टू वर्क अर्ली. उनको जल्दी काम करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. इतना वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकते कि अपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करे, क्योंकि तब तक उनको फैमिली इतना नहीं अफोर्ड कर पा रही, तो वो खुद भी काम में लग जाते हैं. लैक ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू पुअर टीचिंग. पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं लगता. हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की जिम्मेदारियां आना, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए ज़्यादातर होता है. दिस लीड्स टू ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज. और ये किस चीज़ को लीड करता है कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है ना. रिसोर्स क्या है? कुछ ना कुछ जो चीज़ काम आ रही है, पर ह्यूमन भी एक रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज. पोटेंशियल टैलेंट इज लॉस. मतलब जो बच्चा वहाँ पढ़ सकता था, जो बच्चा अपनी स्टडी पूरी करके कुछ कर सकता था, जो बच्चे के अंदर टैलेंट निकल रहा था, उसका जो पोटेंशियल टैलेंट है वो लॉस्ट हो गया, उसने पूरी ही नहीं करी, बर्बाद हुआ, वेस्ट हुआ. नेक्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट. समटाइम्स इवन एजुकेटेड पीपल डोंट गेट प्रॉपर जॉब्स और दे वर्क इन लो स्किल्स जॉब्स. कभी कभी जो पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग भी होते हैं, उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, या फिर मिलती भी है तो वो लो स्किल जॉब्स, अच्छी मतलब इतनी हाई ग्रेडेड स्किल नहीं होती, लो स्किल जॉब्स मिलती है. वाई? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस डिग्रीज नॉट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिग्री प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, पर वो स्किल्स नहीं दे रहा, वो वाली नॉट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ऐसी स्किल्स आपको सिखाई जाए ना, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपकी डिग्री में चाहे कुछ भी लिखा हो बट आपको कुछ नहीं आता उससे रिलेटेड, देन वाई वुड समवन टेक यू? क्यों आपको कोई लेगा? उनको स्किल्स चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली इन दी एंड आपसे काम कराएंगे. कब तक वो आपके पेपर को देख के बैठे रहेंगे? देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट इज टॉट एंड व्हाट जॉब्स रिक्वायर. एक मिसमैच है किसके बीच में? कि क्या आपको पढ़ाया जाता है और जॉब क्या मांगती है. एग्जाम्पल, अ ग्रेजुएट डूइंग अ डिलीवरी जॉब और क्लेरिकल वर्क. एक ग्रेजुएट जो अच्छा खासा पढ़ लिया वो एक डिलीवरी जॉब कर रहा है, या फिर क्लेरिकल वर्क, क्लेरिक का वर्क कर रहा है कि जिसे उठा के सामान वगैरह रखना है, यही है आई गेस. सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट. एजुकेशन इज बोथ अ सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. पढ़ाई जो है वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट है. सोशल भी इन्वेस्टमेंट है हम जो कर रहे हैं, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी है. अब इसको समझते हैं दोनों साइड से. इकोनॉमिक साइड से समझते हैं. सबसे पहले, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग.
पढ़ाई जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, पैसा कमाना भी अच्छे से बढ़ाती है। जितने बच्चे भी पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई यूज़ आएगी कामों में, काम होंगे तो पैसा आएगा। ये ह्यूमन कैपिटल बनाती है। कैसे? जैसे नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज ऑफ पीपल दैट मेक देम वैल्यूएबल टू द इकोनॉमी। मतलब पढ़ाई से क्या होता है, आपको नॉलेज आती है, स्किल्स आती हैं, एबिलिटीज आती है लोगों के अंदर जो कि उनको वैल्यूएबल बनाती है। अगर आप एक इंसान, आप खड़े हो और आपके साइड में कोई खड़ा है, आपको फार्मिंग भी आती है, आपको कंप्यूटर भी आता है, आपको टेलरिंग भी आती है, और आपके साइड में जो पर्सन है उसको सिर्फ फार्मिंग आती है, तो आप एक वैल्यूएबल एसेट अपने आप में बनी जाते हो। या आपके साइड वाले को कुछ भी नहीं आता तो आप एक वैल्यूएबल कैपिटल बनते हो, क्योंकि आपके अंदर कोई चीज़ है, कोई स्किल है, कोई नॉलेज है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जो आप दे सकते हो, कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, तो आप वैल्यूएबल बन जाते हो। आप एक ह्यूमन कैपिटल बेसिकली। ठीक है। एनकरेजेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इनोवेशन को बढ़ाती है। एंटरप्रेन्योरशिप, लोग अपना बिजनेस वाले वो उसमें चले जाते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कहीं ना कहीं इनकरेज करती है ये। ठीक है। सोशल साइड से देखते हैं, ये इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को कम करती है। जो भेदभाव है सोशल में, जब लोगों में आ जाते हैं, भेदभाव है, ठीक है, उसे कम करना, गरीबी कम करना, इक्वालिटी को प्रमोट करती है, लोग सब इक्वल रहें, जेंडर को जस्टिस, सब इक्वल हैं, सब जेंडर भी सेम है, डेमोक्रेसी, ये क्रिएट करती है अवेयरनेस अबाउट राइट्स, क्या आपके अधिकार हैं, हेल्थ से रिलेटेड, हमारी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इससे भी रिलेटेड अवेयरनेस। क्योंकि देखो एजुकेशन में हमें सभी बेसिकली पता चलता है, हमें सब साइडों से सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है, और जब हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी तो हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि सिर्फ मेरी पढ़ाई और मैं नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई और मैं के बीच में एक ट्रैवल आती है जो मुझे कवर करनी होती है। इफ़ यू आर इन कॉलेज, आप स्कूल में हो, अगर आप स्कूल में दूर हो तो आपका एक ट्रैवल आता है, ट्रैवल के बीच में आता है एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा, आप और बेटरली काम करोगे जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हेल्थ के बारे में भी आपके कहीं लड़ाई होगी, राइट्स के बारे में कहाँ से पता चल रहा है ये? आप घर बैठे बैठे कितना कर लो, बट आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी? एजुकेशन इज़ द मेन फैक्टर। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपने पढ़ा भी है कुछ भी, तो आपको पता तो होगा वो क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। इन सिंपल वर्ड्स, एजुकेशन हेल्प्स बोथ द इंडिविजुअल एंड द नेशन ग्रो टुगेदर। एजुकेशन दोनों को ही मदद करती है, एक इंडिविजुअल को भी, अकेले इंसान को भी, और उस नेशन पूरे उसको भी, कंट्री को, नेशन को भी साथ में मदद करती है कि वो साथ में ग्रो करें, बढ़ें आगे अपनी लाइफ में। ठीक है। तो हमने ये दोनों साइड से पढ़ लिया कि क्या एजुकेशन का रोल होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट मीन्स जहाँ सोशल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, सब आगे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। क्या रिलेशन है एजुकेशन और डेवलपमेंट में? एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट। अब देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट करती है। बेटर स्किल्स लीड्स टू हायर इनकम। जितनी अच्छी स्किल होएगी, जितना अच्छा आप काम करोगे, उतना पैसा आएगा ज़्यादा, है ना। जितने ज़्यादा आप अवेयर होगे उतनी सोशल प्रोग्रेस होगी, सोशल बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगी। इनोवेशन जितना ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जितनी मिलेगी उतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। बट दिस रिलेशनशिप वर्क्स ओनली व्हेन, ये रिलेशनशिप तभी काम करता है जब एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल, जब सबको एजुकेशन मिल रही हो, कोई पीछे ना रहे, क्वालिटी इज मेंटेन। जो एजुकेशन मिल तो रही है पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कुछ भी। द सिस्टम इज लिंक्ड विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जो सिस्टम आप भाई जो लिंक है होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से, मतलब बेसिकली ये शायद ये कहना चाहते हैं कि जो आपके हम वही आपका जो करिकुलम है कहीं ना कहीं वो लिंक होना चाहिए, नहीं पढ़ा जो और काम कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा पढ़ाओ कि यूज़ आ सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिले। अब ग्रेजुएट भी नहीं एम्प्लॉय का हो पा रहा तो अब क्या ही होगा भाई। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। इन टुडेज वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स एजुकेशन अ लॉट। आज के समय में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारी पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। इसने ना कंपटीशन बहुत बढ़ाती है, ठीक है। कंट्रीज नीड स्किल्ड वर्कर्स।
जो देश हैं उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो स्किल्ड हो भाई, मतलब वर्कर्स तो बहुत हैं पर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जिनको आता हो, जिनके अंदर कुछ कला हो. देयर इज़ मोर फोकस ऑन टेक्निकल, डिजिटल एंड इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन. ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? टेक्निकल, डिजिटल और इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन पे रहता है. हाउएवर ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज इनइक्वालिटी बिकॉज ओनली दोज हु कैन अफोर्ड मॉडर्न एजुकेशन बेनिफिट्स. और देखा जाए ये भी तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को भी बढ़ा देता है. क्यों? क्योंकि जो अफोर्ड कर पाएंगे इस टाइम की मॉडर्न एजुकेशन उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा. एग्जाम्पल, पीपल हु कैन स्टडी अब्रॉड और इन गुड प्राइवेट कॉलेजेस गेट बेटर ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज देन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स. वो लोग जो बाहर या तो मतलब अपनी कंट्री से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में हैं, उनको ज़्यादा ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही अगर हम देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं. क्योंकि जितना एक्सपोजर, जितना अपॉर्चुनिटीज, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज. मेनी इंटरनेशनल एजेंसीज सपोर्ट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया. बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती है कहीं ना किसी चीज़ में, वो एजुकेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती हैं कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया. यूनेस्को प्रोमोट क्या करती है? ग्लोबल एजुकेशन एंड लिटरेसी. यूनिसेफ फोकस करती है ऑन चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई पे, और जेंडर इक्वालिटी की, कोई भी जेंडर है सब इक्वल है. गेटिंग इट? वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है एजुकेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक SSA, RMSA, ठीक है, एजुकेशन के लिए. UNPD जो है वर्क्स ऑन सस्टेनेबल एजुकेशन एंड स्किल प्रोग्राम्स. UNPD किस पे वर्क करता है? सस्टेनेबल एजुकेशन पे और स्किल प्रोग्राम्स पे वर्क करता है. सो दीज एजेंसीज हेल्प गवर्नमेंट क्रिएट बेटर पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो ये एजेंसीज जो है गवर्नमेंट को मदद करती है क्या क्रिएट करने में? अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं काम करेंगे, पढ़ेंगे. टीचर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में टीचर्स भी अच्छा होने चाहिए ना. तो ये था रोल इंटरनेशनल एजेंसीज का. नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस इन एजुकेशन. टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर स्टडी. ये जो एजुकेशनल प्रॉब्लम हमने देखी थी उसको हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या स्टडी करा कि हाउ एजुकेशन इम्पैक्ट्स इनकम एंड प्रोडक्टिविटी. कैसे जो हमारी पढ़ाई है वो इनकम को इम्पैक्ट करती है, प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है. वाई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट. इनइक्वालिटी आखिरकार क्यों एग्जिस्ट है, क्यों ये. व्हाट पॉलिसीज़ कैन मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव. ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लाई जाएँ जो पढ़ाई को इतना अच्छा बना दे, इतना इफेक्टिव बना दे. They collect data, run surveys and evaluate programs to guide better decisions. वो क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, सारा डेटा लेके इकट्ठा किया, सर्वे करते हैं पूरा पूरा. उसके बाद इवेल्युएट क्या करते हैं? प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो गाइड करते हैं अच्छे डिसीजन, जैसे कि NEP 2020. कंसल्टेंसी इन एजुकेशन. एजुकेशन प्लानिंग शुड बी एथिकल एंड फेयर. एजुकेशन जो पढ़ाई की प्लानिंग है ना वो एथिकल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए. पॉलिसी शुड नॉट फेवर द रिच और अर्बन एरियाज़ ओनली. जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कोई भी हो, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि अमीरों को, और या तो ऐसे लोग जो अर्बन एरियाज़ के हैं सिर्फ उन्हीं को फेवर की जाए, उन्हीं के हित में बनाई जाए. ठीक है, पॉलिसीज़ हों तो सबके लिए इक्वल हो यार. एजुकेशन शुड प्रोमोट इक्वालिटी. एजुकेशन जो पढ़ाई है वो किसको प्रोमोट की जानी चाहिए? कि ऐसी एजुकेशन हो जो इक्वालिटी बनाए. ठीक है, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं. नॉट वाइडन सोशल गैप. ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए जो कि सोशली गैप बना दे, कहीं ना कहीं लोगों में भेदभाव कर दे, लोगों के मन में कुछ आए. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंसल्टेंट्स, रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशन प्लानर्स जो भी हैं, वर्क टू डिज़ाइन सिस्टम, वो साथ में काम करते हैं. ठीक है, वर्क करते हैं ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए दैट हेल्प एवरीवन लर्न, जो कि सबकी मदद करे कुछ ना कुछ लर्न करने में, सीखने में, याद करने में. रिच और पुअर, बॉय और गर्ल. ठीक है, तो मतलब वो सबके लिए, चाहे वो यार अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए भी, सबके लिए
एजुकेशन पढ़ाई बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको हक है पढ़ने का। समरी समझते हैं इसकी। तो हमने कौन कौन से टॉपिक करे? एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एज की टू नेशनल एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, एजुकेशनल प्रॉब्लम इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी, poor quality, irrelevance, access problem, some children can't go to the school, go to school, quality problem, poor teaching and infrastructure, relevance problem, education not matching job skills, inequality, gaps between rich, poor, male, female, urban, rural, dropout student leaving school early. There were reasons about it, right? We studied the reasons like poverty, family problems, family responsibility, household responsibility, role in development builds economy, society and awareness, globalization brings competition and inequality in education, international agencies like UNESCO, UNICEF, World Bank support educational development, research and policy studies done to improve education system, ethics, fairness, and equality in education planning. In simple words, education is the engine of development. इंजन है डेवलपमेंट का क्या? पढ़ाई. बट वेन इट्स अनइक्वल, पुअर इन क्वालिटी और इरेलीवेंट टू जॉब्स, इट बिकम्स एन एजुकेशनल प्रॉब्लम. वैसे तो पढ़ाई डेवलपमेंट के लिए एक इंजन की तरह है ना? पर जब ये अनइक्वल है, बराबर नहीं होती, जब इसकी क्वालिटी खराब होती है, जब ये इरेलीवेंट होती है, जिस जॉब को मुझे करना है उससे मैच ही नहीं करती, तब ये मेरे लिए या सबके लिए एजुकेशनल प्रॉब्लम बन जाती है. टू फिक्स दिस, इसको सही करने के लिए वी नीड फेयर पॉलिसीज़. हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी पॉलिसीज़ चाहिए, और अच्छी नहीं, फेयर पॉलिसीज़ चाहिए. फेयर का मतलब जो सबके लिए इक्वल हो, जो किसी में भेदभाव ना करे, जो हमारी सोसाइटी में गैप ना क्रिएट करे, बल्कि हम उससे बेनिफिट उठा सकें. क्योंकि हम जब एजुकेटेड होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे. गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स चाहिए हमें. ऐसे टीचर्स नहीं जो खुद सही से नहीं पढ़ा पा रहे. हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो हमसे स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो. एंड स्मार्ट के साथ साथ हमें अच्छे और अपडेटेड वर्जन से पढ़ाएं. आउटडेटेड वर्जन नहीं, अच्छा वर्जन. हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए. वी डोंट नीड ओनली थ्योरीज. हमें फिजिकली समझना है. वी नीड लैब्स, वी नीड लाइब्रेरीज, वी नीड अ गुड एनवायरनमेंट. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. अगर मैं पढ़ पा रही हूँ तो वो भी पढ़ सकता है. एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबली भी हमें सपोर्ट चाहिए. ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो सॉल्व हो जाएगी. और ये जब सॉल्व हो जाएगी ना, तो डेवलपमेंट 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 ही होती रहेगी. गेटिंग इट? So with this, we have done unit number 1. If you like this video, like, subscribe and share this channel to your friends, or share this video to your friends. And okay, so I'll see you in the next video. Till then, bye bye.